हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। अब हमने जितना कल तक की वीडियोस में पढ़ा था, हमने 8.3 चैप्टर 8 की 8.3 एक्सरसाइज हमने फोर्थ क्वेश्चन का 6th पार्ट तक कंप्लीट की थी। आगे हम आज की वीडियोस में करेंगे। तो उसमें आपको सब समझ में आ गया है कि हमने क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे हमने सॉल्व करा। हमने इन 3 आइडेंटिटीज की हेल्प से अपने सारे क्वेश्चन प्रूव करे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 7th क्वेश्चन से स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है आपका, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। हमें इसे इक्वल करके टेन थीटा बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम पहले। तो ये क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले कॉमन टर्म ले लेंगे, तो साइन कॉमन है तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम वही, नीचे भी हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो सिंपल तो यहाँ अंदर क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो सिंपल से साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब ऊपर वाले को तो सेम ऐसे रहने देते हैं, नीचे वाला कॉस स्क्वायर थीटा को बना देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। कैंसिल आउट करना है ना, तो आप ऊपर वाले को भी कॉस थीटा बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रहने दिया। नीचे आ गया हमारा 2, कौन सी आइडेंटिटी की हेल्प से, cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, 2 बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा भी सेम है। अब अंदर क्या आ गया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 वन 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना समझ में आ गया आपको कैसे कैसे हमने यहाँ पे सॉल्व करा? तो सिंपल सी बात है, 2 माइनस 1 1। तो आपकी इक्वेशन आ गई साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 2 माइनस 1 1 माइनस 2। ये बन गया आपका सॉरी, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, मैंने गलती से लिख लिया, बाय मिस्टेक हो गई। साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये था ना साइन स्क्वायर थीटा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल आउट हो गए, साइन बाय कॉस टेन थीटा। तो ये आ गया आपका प्रूफ। तो यही प्रूफ करना था हमें। तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड। तो समझ में आया आपको कैसे करा हमने इसका 7th पार्ट। अब आ जाते हैं हम इसी एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन के 8th पार्ट में। तो 8th क्वेश्चन क्या है आपका, 8th क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है पूरा, ये राइट हैंड साइड है, तो हमें इनको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, a प्लस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाकर। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, सेम ऐसे मैंने यहाँ पे कर दिया, ये एक आ गया प्लस यहाँ पे भी वैसी आइडेंटिटी लगा दी, कॉस स्क्वायर ए प्लस
sec स्क्वायर ए प्लस 2 cos a sec a, ये एक टर्म आ गया। ठीक है, अब हमें बनाना क्या है, हमें tan और cot के टर्म में, तो cosec स्क्वायर ए की आइडेंटिटी पुट कर देंगे सीधा 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ये आ गया sin स्क्वायर ए प्लस cosec स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या है, cot स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 इंटू साइन ए, cosec ए बन जाएगा 1 बाय cosec ए मल्टीप्लाई cosec ए, कैंसिल आउट हो गया, बच गया सिर्फ 2 प्लस, ठीक है, cos स्क्वायर ए को भी चेंज कर देते हैं, तो cos स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए की आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 बाय sec ए मल्टीप्लाई sec ए, कैंसिल आउट, बच गया 2। तो अब रिमेनिंग क्या बचा है, साइन स्क्वायर ए बन गया 1 माइनस cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस 2, यहाँ से सिर्फ 2 बचा है, प्लस ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, प्लस साइन लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर ब्रैकेट में रहने दो, आपके लिए इजी सॉल्व हो जाएगा, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2, ठीक है, अब 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, समझ में आ गया, सेम यहाँ पर भी 1 प्लस 1 2 2 4। अब आइडेंटिटी क्या आ रही है आपकी, यहाँ 4 बचा माइनस cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए प्लस 1 सब कैंसिल हो गया, प्लस cot स्क्वायर ए प्लस, अब मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया है, ठीक है, ये भी कितना हो गया 4 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, अब माइनस माइनस साइन प्लस, तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या बनता है 1, अब 4 प्लस 4 8, सो माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर 8 माइनस 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, सो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, यही लाना था ना मैं, तो LHS इक्वल हो गया RHS, समझ में आ गया कैसे करा हमने, ये था हमारा 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, अब आ जाते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन पे, जो है हमारा cosec ए माइनस साइन ए sec ए माइनस cos ए इज इक्वल टू 1 बाय tan ए प्लस cot ए, ठीक है, तो इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई, तो सबसे पहले इनको हमें tan और cot के टर्म में लाना है, तो इनको साइन और cos के टर्म में चेंज कर देते हैं, तो cosec हो जाएगा 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई 1 बाय cos ए माइनस cos ए, सो इसका एलसीएम आ गया साइन ए, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सेम वही cos ए एलसीएम आ गया, तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ये बन गया आपका cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस cos स्क्वायर बन गया साइन स्क्वायर ए अपॉन cos ए, सो कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ गया cos ए साइन ए, ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब लाएंगे हम राइट हैंड साइड वाले को, तो राइट हैंड साइड है 1 बाय tan ए प्लस cot ए, तो सिंपल सी बात है 1 बाय cos tan ए बन जाएगा साइन ए बाय cos ए प्लस cos ए बाय
साइन ए, एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर में, सो एलसीएम आ गया कॉस ए साइन ए, ये बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो 1/1 कॉस ए साइन ए, ये दोनों ऊपर आएंगे, लेकिन जो ये नीचे वाला होता है ये सीधा अपर आता है, तो ये आ गया आपका कॉस ए साइन ए, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। समझ में आ गया आपको? ये था आपका 9th वाला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के 10th क्वेश्चन पे। इसके लास्ट क्वेश्चन जो है 10th क्वेश्चन, तो आपका 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10th क्वेश्चन है आपका 1 + 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल 1 - 10a का स्क्वायर अपॉन 1 - cot a इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, हमें इस वाले को भी सॉल्व करके 10 स्क्वायर ए बनाना है और इसको भी सॉल्व करके 10 स्क्वायर ए बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखो, पहले मैंने इसको ले लिया, तो यहाँ पे मैं सीधा आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ। आइडेंटिटीज क्या है? 1 + 10 स्क्वायर ए बन जाता है सेक स्क्वायर ए, एंड 1 + cot स्क्वायर ए बन जाता है कोसेक स्क्वायर ए। तो सिंपल सी बात है, ये आ गया आपका सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक क्या होता है? 1/cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1/sin स्क्वायर ए। इन दोनों को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1/cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाई sin स्क्वायर ए। इट मीन्स sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए। सो इसका आंसर आ गया 10 स्क्वायर ए एंड प्रूफ। मीन्स ये वाला पार्ट हो गया प्रूफ 10 स्क्वायर के। सेम ऐसे हम इस वाले पार्ट को करेंगे प्रूफ। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटीज नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, जो क्या है? a - b का होल स्क्वायर मीन्स a² + b² - 2ab। ये आइडेंटिटी हमें यहाँ लगानी है, तो मैंने आइडेंटिटी लगा ली। मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस क्यों आया? साइन तो माइनस का ही करना था, लेकिन -2ab होता है, यहाँ पे -10a है, तो माइनस माइनस प्लस 210a। सेम यहाँ पर cot a के साथ भी होगा, 1 + cot स्क्वायर ए प्लस 2 cot a। ठीक है, अब 1 + 10 स्क्वायर ए क्या बन गया? सेक स्क्वायर ए। अभी जो आइडेंटिटी हमने यूज करी प्लस 210a डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर ए क्या बन गया? cosec स्क्वायर ए प्लस 2 cot a। अब इनको साइन एंड कॉस के टर्म में चेंज कर लेते हैं। सेक हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए प्लस 2 10a हो गया साइन ए बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय 1/sin स्क्वायर ए प्लस 2 cos a बाय sin a। इट मीन्स यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम आ गया आपका cos स्क्वायर ए, सो यहाँ हो गया आपका 1 + 2 sin a cos a डिवाइडेड बाय, सेम नीचे भी हो जाएगा, sin स्क्वायर ए, ये आ गया 1 + 2 cos a sin a। सो इसका आंसर आ गया, इन दोनों को हम यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1 + 2 sin a cos a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाई sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + 2 cos a sin a। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए बन जाता है 10 स्क्वायर ए। हेंस प्रूफ।
ये भी प्रूफ हो गया tan स्क्वायर a। तो समझ में आ गया आपको कैसे कैसे हमने इसको सॉल्व करा है। बेसिकली हमने आइडेंटिटीज के ही यहाँ पे हमने सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करी है अपनी, जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन थे। तो अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर देंगे, यस इजीली हो जाएंगे आप। सो हम चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया 8.3। अब हम एक समरी ले लेते हैं पूरे चैप्टर की, हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पॉइंट्स में बताती हूँ। फर्स्ट हमने पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जहां से हमने पढ़ी पाइथागोरस थ्योरम, जिससे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है 8.1। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, फर्स्ट। सेकंड हमने पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि 6 होते हैं। कौन कौन से थे? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कॉसेक ए एंड लास्ट कॉट ए। इसके लिए हमने एक ट्रिक ली थी, ये हमने ट्रिक ली थी, हमने शॉर्ट की पढ़ी थी, पंडित बद्री प्रकाश सर बोले। ये था साइन का, कॉस का, टेन का, सेम ऐसे इसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये हमने इसके लिए ट्रिक पढ़ी थी। इससे हमने इन दोनों की हेल्प से हमने फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करी थी। सेकंड एक्सरसाइज कैसे करी थी? ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ली थी हमने 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक, ऑल रेशियोज की। इसके लिए मैंने पूरी टेबल सिखाई है सॉल्व करनी अपनी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, ठीक है। एंड इससे हमने 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। और थर्ड एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो थी हमारी, वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से की थी। जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी हमारी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। बी थी हमारी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। एंड लास्ट थर्ड थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। तो यही थे हमारे मेन समरी, यही थी आपके पूरे चैप्टर की। अगर आपको ये सब चीजें पता होंगी, कैसे कैसे करना है, क्या करना है, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। आप सारे चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ यही था हमारा इस चैप्टर की समरी, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने 9th चैप्टर, जो हमारा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम एलिवेशन डिप्रेशन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल।